नमस्कार दोस्तों। आज सबके सामने मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है डिप्रेशन से छुटकारा। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। ममता, जिसकी उम्र 30 वर्ष होगी, जिसका कद करीब 5 फुट ही होगा, सांवला रंग, साधारण से नाक नक्श और दांत भी थोड़े से बाहर निकले हुए थे, लेकिन पढ़ाई में अव्वल थी। अपनी पढ़ाई के बल पर ही उसे बहुत अच्छी नौकरी मिली थी। ऑफिस में जहाँ उसके साथ काम करने वाली लड़कियाँ लंबी, सुंदर, स्मार्ट थीं, वहीं ममता बिल्कुल साधारण सी थी, सामान्य सी। बहुत कोशिश करती कि उस पर इन सब बातों को कोई असर न हो, लेकिन इंसान की फितरत ही ऐसी होती है कि जो पास नहीं होता उसके लिए दुखी होता ही है। ममता का भी यही हाल था। करीब 6 महीनों से वह खोई खोई रहने लगी थी। ऑफिस में उसका परफॉर्मेंस दिन पर दिन घटने लगा था। घर पर भी अक्सर उदास रहने लगी थी। मम्मी पापा को लगा शायद उसकी शादी नहीं हो पा रही, इसलिए वो दुखी है। ममता को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उसकी एक पुरानी सहेली रश्मि का फ़ोन आया और दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। रश्मि ने बातों बातों में ये पता लगा लिया कि ममता को क्या हो रहा है। उसने ममता से कहा, ममता, यदि तुम मेरी बात मानो, तुम जल्द ही किसी साइकेट्रिस्ट से मिलो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम शायद डिप्रेशन से गुजर रही हो और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। ममता जानती थी कि रश्मि उसके लिए अच्छा ही सोचेगी। जल्द ही ममता ने इस बात को समझा और अपने डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए डॉक्टर से मिली और धीरे धीरे वो इस डिप्रेशन से बाहर निकलने लगी। अपने काम को पूरा समय देती और काफ़ी सारा समय अपने शौक़ पूरे करने में लगाती। घर पर भी खुशनुमा माहौल रहने लगा। ऑफिस के काम भी अब समय पर होने लगे। रश्मि से जब दोबारा मुलाकात हुई तो उसमें बहुत बदलाव देखकर, ममता के चेहरे की हंसी को देखकर, रश्मि ने उससे पूछा, क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो? ममता ने कहा, हाँ, मैं खुद को प्यार करने लगी हूँ और अब मैं खुश रहने लगी हूँ। दोस्तों, डिप्रेशन को समय रहते पहचानिए और अपने आसपास के लोगों को बताइए कि आप किसी परेशानी में हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप से प्यार करिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और एक बार ही मिलती है। कैसी लगी आपको ये कहानी, ज़रूर बताइएगा। और अपने चैनल, यानी कि हाँ, इस चैनल को, जो आपका चैनल है, इसे सब्सक्राइब किया है तो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। बाय।